बिटन मार्केट स्थित फूले भवन में आयोजित आजाद समाज पार्टी के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य वक्ता दामोदर यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। आगामी दतिया उपचुनाव की हुंकार भरते हुए उन्होंने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मच्छर बताते हुए कहा कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। यादव यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उसे चूना लगाने वाला आयोग करार दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत लोकतंत्र की हत्या, डंडे और नोट बल का परिणाम है। उन्होंने ममता बनर्जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के दमन के बीच वे 100 सीटें ले आई, जो बड़ी बात है। सम्मेलन में संविधान रक्षा और संगठन विस्तार पर भी रणनीति तैयार की गई। देखिए, खास मामला यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत करते हुए 2028 के अंदर मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा फहराने का इरादा है। उसके पहले एक इरादा और है कि दतिया का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी हमारा विधायक बने, हमारा खाता खुले। तो उस दृष्टि से संगठन को मजबूत करना, दतिया के चुनाव की तैयारी के लिए भी ये बैठक है। इसी उद्देश्य से आज हमने बैठक बुलाई और हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति राजनीतिक रूप से आने वाली है। मच्छर है वो, पहले भी कहा मैं उनको, जिनके पास जनबल होता है वो धनबल वालों को मच्छर समझ सकते हैं। मेरे पास जनबल है। नरोत्तम मिश्रा की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोगों के सामने हैसियत नहीं है, कांग्रेस की हैसियत नहीं है उनसे टकरा सके। हम लोग लड़ेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। उनको जितना सत्ता का गुरूर है, उनको धन का गुरूर है, वो सारा गुरूर बाहर निकालेंगे, जनता निकालेंगे। बिल्कुल बहुमत नहीं है, ये डंडे की और नोट की जीत है। धनबल का, सत्ता बल का, बाहुबल का उपयोग करके जनबल को कुचला गया है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो। मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि केंद्रीय सरकार के द्वारा पहुंचाए हुए सैनिकों से लड़ाया गया। लाठियां चलाई गई, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, धनबल का बेजा उपयोग किया गया और सत्ता का दुरुपयोग करना जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे वो किया गया। मैं तो धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा ममता बनर्जी को कि फिर भी 100 सीट के आसपास पहुंच गई। नहीं तो ऐसे में तो लोग चुनाव छोड़ के भाग जाते हैं। जिस तरीके से टेरर का माहौल बना गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि बीच की रास्ता मत अपनाओ। इस समय देश दो विचारधाराओं में पूरी तरीके से बटा हुआ है। पहली विचारधारा है मनुवादी और दूसरी विचारधारा है अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी विचारधारा ही मनुवादी विचारधारा को परास्त कर सकती है। बीच में खड़े रहने वाले दो दल है, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल है, उनका यही हश्र होने वाला है। इसलिए आओ, नीले झंडे के नीचे आओ, जय भीम का नारा लगाओ और इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचाओ। ये मिस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।